पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। मेटल्स, आयरन। मेटल्स क्या क्या होते हैं? आयरन होता है, कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है, ठीक है, etc। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? लश्चर होता है, जनरली हार्ड होता है, मेलिएबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होता है, सोनोरस होता है। लश्चर मतलब कि चमकदार होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं, हार्ड मतलब कि सॉलिड फॉर्म में होते हैं जनरली। मेलिएबिलिटी मतलब कि जब हम उनको हैमर से बीट करेंगे तो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको मेलिएबिलिटी कहते हैं। डक्टिलिटी, हम उनको थिन वायर्स में ड्रॉन कर सकते हैं, उसी को डक्टिलिटी कहते हैं। सोनोरस, तो जब हम उनको बीट करते हैं तो वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उसको सोनोरस कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे कि जो हमारे स्कूल बेल्स होते हैं वो जनरली मेटल्स के क्यों होते हैं? इसीलिए होते हैं क्योंकि जब हम उनको बीट करेंगे मेटल को तो वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिसको सोनोरस कहते हैं। इसीलिए हमारा स्कूल बेल जो है वो मेटल्स का होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। कैसे? जो यूटेंसिल्स होते हैं वो जनरली कॉपर और आयरन के होते हैं। क्यों? क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं, हीट को कंडक्ट करते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी में जो वायर्स होते हैं, हमारे इलेक्ट्रिक वायर्स, वो कॉपर और एल्यूमिनियम के होते हैं। कॉपर एल्यूमिनियम, क्यों? क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स, ब्रिटलनेस इन नेचर, मतलब कि जब हम इनको बीट करेंगे तो ये पाउडर, ये चूर चूर हो जाएंगे, इसी प्रॉपर्टी को ब्रिटलनेस कहते हैं। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। यहाँ इस चैप्टर से एक्सेप्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। मरकरी, जो कि मेटल है लेकिन लिक्विड फॉर्म में होता है। ब्रोमीन नॉन मेटल है, लिक्विड फॉर्म में होता है। गैलियम और सीजियम का बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये मेटल्स हैं। इनको आप अपने पाम में रखेंगे तुरंत पिघल जाएंगे, पाम पे रखेंगे ये तुरंत पिघल जाएंगे। आयोडीन नॉन मेटल है लेकिन लश्चर होता है, मतलब चमकदार होता है। कार्बन द फॉर्म ऑफ कार्बन इज नोन एज एलेट्रॉप, तो इसके दो एलेट्रॉप यहाँ पे बताया गया है एक्सेप्शन में, ग्रेफाइट और डायमंड। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। ग्रेफाइट आपने देखा होगा, पेंसिल के नोक में ग्रेफाइट होता है। और जो डायमंड है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। फोर्थ है एल्कलाई मेटल्स, जो इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप उसको नाइफ से कट कर सकते हैं। इसमें लिथियम, पोटेशियम और सोडियम होते हैं। सेकेंड है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। पहला सब टॉपिक है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न इन एयर, तो क्या होगा अगर हम मेटल को एयर में बर्न करेंगे? तो मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड बनते हैं। देख लेते हैं, जब कॉपर को बर्न कर रहे हैं तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? ये वो ऑक्साइड्स हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। मतलब एसिड के साथ रिएक्ट करके बेसिक इन नेचर हो जाते हैं और बेस के साथ रिएक्ट करके एसिडिक इन नेचर हो जाते हैं। देखते हैं एग्जांपल। यह इसमें दो है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर रिलीज कर रहा है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर रिलीज कर रहा है। एसिड के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो बेसिक इन नेचर हो रहा है, बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एसिडिक इन नेचर हो रहा है। सोडियम ऑक्साइड जब वाटर में मिलते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। पोटेशियम ऑक्साइड जब वाटर में मिलते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। एनोडाइजिंग क्या होता है? तो एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग एक थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये प्रोसेस है जो कि एल्यूमिनियम का थिक ऑक्साइड, मतलब एल्यूमिनियम के लेयर का थिक ऑक्साइड बनाता है। इस क्यों बना, मतलब ये इतना अच्छा प्रोसेस इसको क्यों बताया गया है? इसीलिए बताया गया है क्योंकि ये कोरोजन को प्रिवेंट करता है। सेकंड सब टॉपिक है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। तो मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? तो मेटल प्लस वाटर मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, और जब मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट किया जाएगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। पोटेशियम प्लस वाटर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीजिंग प्लस
हीट एनर्जी, सोडियम प्लस वाटर मिलके बना रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट एनर्जी, कैल्शियम प्लस वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम प्लस वाटर एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, आयरन प्लस वाटर फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। व्हाट थर्ड सब टॉपिक है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। क्या होगा अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। फोर्थ सब टॉपिक है हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर सॉल्ट्स। तो मेटल दूसरे मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो मेटल ए प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी मिलके बनाते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस मेटल बी, तभी बनेगा जब मेटल ए ज़्यादा रिएक्टिव होगा, मेटल सॉल्ट मतलब जो बी होगा उसके मेटल्स सॉल्यूशन जिसका होगा बी मेटल का उसका सॉल्यूशन। जैसे कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट मिलके बना रहा है आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट मिलके बना रहा है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इन दोनों केस में जो आयरन और जिंक है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए ये रिएक्शन हो रहा है। फिफ्थ है रिएक्टिविटी सीरीज, जिसको एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। ये कुछ पार्टिकुलर मेटल्स मतलब पर्टिकुलर मेटल्स का एक्टिविटी बताया कि कौन सबसे ज़्यादा है कौन सबसे कम है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन इसीलिए क्योंकि कंपैरिजन करता है हाइड्रोजन, जैसे कि कौन सा मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, नहीं क्योंकि एसिड में हाइड्रोजन होता है तो कौन इसको डिस्प्लेस करेगा कौन इसको नहीं करेगा, ये पता लगाने के लिए इसमें हाइड्रोजन भी दिया गया है। इसमें पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड हाइड्रोजन कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड। मोस्ट रिएक्टिव से फिर उसके बाद रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, फिर लीस्ट रिएक्टिव में सिल्वर और गोल्ड आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड टॉपिक हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। तो मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो वो कंपाउंड्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बनते हैं उनको आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कुछ टाइप ऑफ एलिमेंट की, मतलब कि नोबल गैस मेटल और नॉन मेटल। तो नोबल गैस वो होते हैं जो रिएक्शन जल्दी नहीं करते हैं। एलिमेंट मतलब नोबल गैस में हीलियम नियॉन और आर्गन है। हीलियम 2 एटॉमिक नंबर है, इसका फुल है 2, नियॉन 10 है 2,8, आर्गन 18 एटॉमिक नंबर 2,8,8। मेटल्स में सोडियम 11 एटॉमिक नंबर 2,8,1, मैग्नीशियम में 12 2,8,2, एल्यूमिनियम 13 2,8,3, पोटेशियम 19 2,8,8,1, कैल्शियम 20 2,8,2, 2,8,8,2। नॉन मेटल्स नाइट्रोजन में 7 एटॉमिक नंबर है 2,5, ऑक्सीजन 8 2,6, फ्लोरीन 9 2,7, फॉस्फोरस 15 2,8,5, सल्फर 16 2,8,6, क्लोरीन 17 2,8,7। सोडियम इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन देके सोडियम कैटायन बनता है। क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेके क्लोराइड एनायन बनाता है। तो यहाँ पे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देके सोडियम क्लोराइड बना रहा है। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है तो ये मैग्नीशियम कैटायन बन रहा है, और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो ये क्लोराइड एनायन बन रहा है। इसमें मैग्नीशियम 2 क्लोरीन के साथ रिएक्शन इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो एक पहला इलेक्ट्रॉन पहले क्लोरीन को दे रहा है दूसरा वाला दूसरे को, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन जा रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या है। तो ये हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, ब्रिटलनेस इन नेचर मतलब कि जब हैमर से बीट करोगे तो ये चूर चूर हो जाएंगे। वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन पेट्रोल एंड केरोसिन। पेट्रोल और केरोसिन में इनसॉल्युबल होता है मतलब मिक्स नहीं होते। और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। अकरेंस ऑफ मेटल्स, मेटल्स के अकरेंस। मिनरल्स क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जब अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं नेचुरली तो उसको मिनरल्स कहते हैं।
और जब हाई परसेंटेज ऑफ मिनरल ऑफ पर्टिकुलर मिनरल या फिर उसको प्रॉफिटेबली गेन किया जा सकता है एक्सट्रैक्ट करके, तो उसी को ओर कहते हैं। और सब टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के एक्सट्रैक्शन कैसे निकाला जाता है मेटल को। तो ओर है, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसको इलेक्ट्रोलिसिस से निकालते हैं। जिंक, आयरन, लेड और कॉपर को रिडक्शन यूजिंग कार्बन का यूज करके रिडक्शन करते हैं। और सिल्वर और गोल्ड को इनको तो ये नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है, ओर की कंसंट्रेशन, तो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और लो रिएक्टिविटी। तो हाई रिएक्टिविटी का मोल्टन ओर को इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं जिससे हमें प्योर मेटल मिलता है। मीडियम रिएक्टिविटी में ये दो फॉर्म में पाए जाएंगे, या तो कार्बोनेट ओर में या सल्फाइड ओर में। कार्बोनेट ओर में पाए जाएंगे तो उसको कैल्साइनेशन करेंगे, सल्फाइड ओर में पाए जाएंगे तो रोस्टिंग करेंगे। कैल्साइनेशन और रोस्टिंग में क्या अंतर है, तो कैल्साइनेशन लिमिटेड एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं और रोस्टिंग में एक्सेस एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं। दोनों से हमें ऑक्साइड ऑफ मेटल ही मिलता है, जिसको हम रिडक्शन करते हैं मेटल्स, रिडक्शन टू मेटल में रिडक्शन करेंगे, फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल करेंगे। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी जो कि सल्फाइड ओर्स में पाए जाएंगे, सल्फाइड ओर में पाएंगे तो रोस्टिंग ही करेंगे, फिर रोस्टिंग करने के बाद हमें मेटल मिलेगा, फिर उसको रिफाइन करेंगे, ठीक है। इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, तो इसमें गैंग क्या होता है, तो ये इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं पाई जाती हैं ओर्स के साथ, उसको गैंज कहते हैं, ठीक है। थर्ड सब टॉपिक है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स स्लोइंग द एक्टिविटी सीरीज। तो अब हम जैसे हमने फ्लो चार्ट में समझ लिया, अब हम इसको देखेंगे कैसे। तो अगर मेटल फ्लो है एक्टिविटी सीरीज में तो उसको कैसे निकाला जा रहा है, चलिए जानते हैं। तो मरकरी का एक और होता है जिसको सिनाबार कहते हैं, जिसको मर्क्यूरिक सल्फाइड भी कहते हैं। तो मर्क्यूरिक सल्फाइड को प्लस ऑक्सीजन में हीट करते हैं तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है। फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट करें तो मर्क्यूरी प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है। फिर ऐसे ही कॉपर सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन को जब हीट करें तो कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। कॉपर ऑक्साइड प्लस कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं और हीट कर रहे हैं, तब कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। कॉपर हमें अलग मिल रहा है तो हमें कॉपर चाहिए, इसमें मरकरी चाहिए, इसीलिए हम ये प्रोसेस करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। फोर्थ है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। तो मिडल में जो है उनको कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं देखते हैं। और रोस्टिंग क्या होती है मैंने आपको बताया था, एक्सेस एयर के प्रेजेंस में होती है। तो जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन को हीट करें तो जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड मिल रहा है। कैल्साइनेशन में मैंने बताया था कार्बोनेट और होते हैं, तो जिंक कार्बोनेट को हीट करें तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। जिंक ऑक्साइड, अभी हमें दोनों केस में जिंक ऑक्साइड मिला है तो उसको हमें जिंक चाहिए, हमें प्योर चाहिए ना, तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन का रिएक्शन करवा रहे हैं, क्यों, रिडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, जिससे हमें जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हो जा रही है, जिंक अलग मिल गया, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम रिएक्ट करके मैग्नीज प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट रिलीज हो रही है। यहाँ पे एक टर्म आता है थर्मिक रिएक्शन। तो जैसे कि ये जो रिएक्शन है ना, रोस्टिंग, कैल्साइनेशन, जो भी रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। तो इसी रिएक्शन को करवा के इतने हाईली, इतने ज़्यादा एक्सोथर्मिक होते हैं, इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं कि ये रिएक्शन करने के बाद लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, मोल्टेन ओर में पाए जाते हैं। इसीलिए इनकी हेल्प से हम रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे थर्मिक रिएक्शन का यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये जो मशीन है इसके अंदर थर्मिक रिएक्शन करवाया जा रहा है जिससे रेलवे ट्रैक को जोड़ा जा रहा है। तो क्या है ये, फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम का रिएक्शन करके आयरन प्लस फेरिक एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट रिलीज हो रही है।
ठीक है। फिफ्थ सब टॉपिक है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। तो एक्टिविटी सीरीज के जो टॉप है उनको कैसे किया जा रहा है एक्सट्रैक्ट। तो कैथोड पे सोडियम ने जो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था वो एक इलेक्ट्रॉन मतलब उसको वापस मिल रहा है, फिर से वापस ले रहा है। और एनोड पे क्लोरीन ने जो 2 इलेक्ट्रॉन लिया था वो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है अपन से, तो जिससे कि जो क्लोरीन गैस है वो रिलीज हो जाएगी और सोडियम अलग हो जाएगा कैथोड पे। ठीक है। 6 है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अब हमें सब कुछ मेटल एकदम मिल गया है, उसका रिफाइनिंग कर रहे हैं, तो इसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की मदद से करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है देखो, तो हमने लिया एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टैंक में। ठीक है। टैंक में हमने एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है, जहाँ पे एनोड है और कैथोड है। यहाँ पे की लगी हुई है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है पॉजिटिव, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है बैटरी, जिसे बैटरी के थ्रू यहाँ पे की है जो कि ओपन है, क्लोज तो लग नहीं रही है, क्लोज है नहीं। ठीक है। यहाँ पे इम्प्योरिटीज इकट्ठा हो गई, एनोड मड जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे कॉपर है। ठीक है। इसमें पोल पे आके चिपक जाता है कॉपर, यहाँ पे आके इस पे ऐसे रिफाइनिंग होती है जिससे हमें प्योर मेटल मिलता है। ठीक है। फिफ्थ लास्ट टॉपिक है कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है, जब कोई मेटल सरफेस रिएक्ट हो जाता है मॉइस्चर से, जिसे ऑक्साइड बना लेता है, उसी को ऑक्साइड ज़रूरी नहीं है, मतलब कि जब कोई मेटल सरफेस मॉइस्चर से रिएक्ट होके एक लेयर बना लेता है उसी को कोरोजन कहते हैं। इसमें 3 एग्जांपल मैं दूंगी आपको। सिल्वर सल्फाइड, तो सिल्वर जो एयर में प्रेजेंस होता है सल्फर उसके साथ रिएक्ट करके ब्लैक कोटिंग बना लेता है। तो आपने देखा होगा सिल्वर पे ब्लैक कोटिंग चढ़ जाती है। कॉपर कार्बोनेट, कॉपर जो है कार्बन डाइऑक्साइड मतलब एयर में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, ग्रीन कोटिंग कर लेता है। तो कॉपर के बर्तन में आपने देखा होगा ग्रीन कोटिंग लग जाती है। रस्ट तो ये कॉमन एग्जांपल है भाई, हम नया नया विंडो लगाते हैं आयरन का, उस पर जंक लग जाती है, उसी को रस्ट कहते हैं। मतलब आयरन जो है एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है, उसी को रस्ट कहते हैं। ब्राउनिश कलर में बनाता है वो। फर्स्ट सब टॉपिक है, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन को बचाया कैसे जाए, पर कोरोजन से बचा कैसे जाए। प्रिवेंशन क्या क्या है, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। पेंटिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग, क्रीजिंग, गैल्वनाइजेशन मतलब कि दूसरे मेटल का लेयर लगा सकते हैं, क्रोम प्लेटिंग कर सकते हैं, एनोडाइजिंग मैंने आपको पहले ही बताया है। और या फिर एलॉय बना सकते हैं। एलॉय क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है ऑफ 2 और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है। जब इसी एलॉयज में एक मेटल मरकरी होता है तो उसी को अमेलगम कहते हैं। ठीक है। क्या क्या एलॉय हैं, तो स्टील है, ब्रास, निकल, ब्रोंज। यहाँ पे एक पिक्चर दिया है, आयरन पिलर एट दिल्ली। ठीक है। ये इसलिए यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्योंकि ये मतलब बहुत कई हजार साल पुराना, मतलब जब केमिस्ट्री का निर्माण भी नहीं हुआ था, केमिस्ट्री लोग पढ़ते भी नहीं थे, तब इसको बनवाया गया था, किसी राजा ने बनवाया था, जो कि 1000-2000 साल पुराना है, बहुत पुराना है मतलब कि। लेकिन अभी तक इस पे कोरोजन नहीं लगा है, इस पे मतलब क्या टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाया होगा। उस समय तो टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, इस समय इतना टेक्नोलॉजी आ गया तब भी हम ऐसा नहीं बना पा रहे हैं। तो ये पिक्चर इसलिए दी गई है क्योंकि टेक्नोलॉजी तब नहीं थी लेकिन लोगों ने बनाया है और इस पे जंग भी नहीं लगी है। आयरन का है ये, पता नहीं किस चीज़ का यूज़ करके इसको बनाया गया है। बहुत लोगों ने, साइंटिस्टों ने कोशिश की पता लगाने का, लेकिन मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाया इस पर कि ये किससे बना हुआ है, कोई भी इसको बता नहीं पाया। ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।